रेलवे स्टेशन पर काम करने वाले वेंडरों की हुई बेरहमी से पिटाई। आरपीएफ पुलिस पर लगे डंडों से पीटने के आरोप। पुलिस का कहना केवल अनऑथराइज्ड वेंडर्स पर की गई कानूनी कार्रवाई। वहीं वेंडरों का आरोप लाइसेंस होल्डर होने के बावजूद भी की गई मारपीट। रेलवे स्टेशन पर काम करने वाले वेंडरों की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। डंडों से बेरहमी से पीटने के आरोप आरपीएफ पुलिस पर लगे हैं। वेंडरों के अनुसार रात सीबीआई की एक टीम जांच के लिए स्टेशन पर आई और जांच के नाम पर उनके सामान समेत उन्हें आरपीएफ पुलिस स्टेशन ले गई, जहां उनका 4-4 हज़ार का चालान किया गया और उसके बाद उनकी डंडों से पिटाई की गई और बाद में जमानत लेकर उन्हें छोड़ दिया गया। सभी वेंडरों का कहना है कि वो लाइसेंस होल्डर हैं, लेकिन फिर भी उनके चालान काटे गए और उनके साथ मारपीट की गई। वहीं आरपीएफ पर लगे मारपीट के आरोपों को आरपीएफ अधिकारी ने नकारते हुए केवल उसे जांच की प्रक्रिया बताया और कहा कि कोई मारपीट नहीं की गई, केवल कानूनी कार्रवाई हुई है। सिविल अस्पताल में अपने शरीर पर चोटों के निशान दिखा रहा ये वो वेंडर है जो जांच के नाम पर आरपीएफ की मारपीट का शिकार हुआ है। अब आप खुद ही देखिए और सुनिए आरपीएफ की कारगुजारी। आरपीएफ के अत्याचारों से पीड़ित उमेश ने अपने शरीर पर पड़े हुए डंडों के निशान दिखाए और बताया, मैं पकौड़े की रेडी लगाता हूँ रेलवे स्टेशन पे। लाइसेंस भी है, मेरे पास मेडिकल भी है जो कराने के लिए होता है। बाहर से स्पेशल टीम आई, उसने कहा अपनी रेडी को बंद कर और हमारे साथ चल। मैं चला गया, उन्होंने कहा ये पकौड़े अपने हाथ में ले, मैं लेके चला गया। उन्होंने मेरा चालान कर दिया। उन्होंने कहा रात में अलाउड नहीं है काम करना स्टेशन पे। मैंने कहा 24 आवर के लिए अलाउड है हमें। कहता अलाउड नहीं है। उन्होंने वो हमारा लाइसेंस लेके ना अपनी जेब में रख लिया और ये पानी में डाल के ख़राब कर दिया सारा का सारा। ये देखो सारा ख़राब कर दिया। उसके बाद में उन्होंने हमारा चालान कर दिया। उन्होंने कहा 4-4 हज़ार रुपये जुर्माना होगा, कोर्ट में जाना पड़ेगा। मैंने कहा सर और कल सवेरे जाना पड़ेगा। मैंने कहा सर हमारे को टाइम चाहिए पैसे देने के लिए, हमारे पास टाइम नहीं है। उन्होंने उसके बाद में लाइसेंस लेने के बाद में चालान करने के बाद में वो चले गए। जो स्टेशन के तोमर हैं एएसआई, उन्होंने फिर डंडे से हमें 6 बंदे थे, हमारा 6 का चालान करा। 4 डर के हमारे आए नहीं है, हम 2 आप आए हैं हमें पिटा के और डंडे से बहुत मारा। मेरे को शीशे पे हाथ रख के 2-3 डंडे मारे थे। मेरे यहाँ ब्लीडिंग शुरू हो गई। उस टाइम मुझे पता नहीं लगा, मेरी शर्ट नीचे थी, ये बटन थे। जब यहाँ बटन शर्ट मैंने बटन को खोला तो यहाँ पे ब्लड निकल रहा था। देख के मेरे को सहन में भी होशी हालत में हो गया। बहुत ज़्यादा पेन हुई है। यहाँ पे डंडे मारे मेरे को। लाइसेंस होने के बाद में, जब सब कुछ होने के बाद में भी मार खानी पड़ रही है। फिर क्या वजह, चलान भी कर दिया, फिर तुम मार क्यों रहे हो? 4,000 तुमने कहा कि 4,000 कोर्ट में देने पड़ेंगे, तो बात खत्म होगी। उसके बाद भी मारा। ऐसे है जी, हम सारे स्टेशन पे सारे वेंडर काम करते हैं, सारे मेडिकल वाले हैं, सारे अपने अपने काम पे खड़े थे। ठीक है जी, दिल्ली से 4 बंदे आए विजिलेंस वाले, अपने 6 बंदों को उठाया और ठीक ठाक उन्हें सारी रात मारा और आरपीएफ वालों ने मारा है। और उसके बाद उनका सारों का 4-4 हज़ार रुपये का चालान कर रहा है। ठीक है, हम सारे वेंडर इसलिए इकट्ठे हो गए यहाँ पे आए। इसी पर काउंटर को इसलिए मारे गए जी, तुम थाल लगा के गड्डी देखते हो और जिसमें थाल लगा के कोई गड्डी नहीं देखता, अपने काउंटर पे खड़े हैं, ना कोई ओवर चार्जिंग करते, ना कोई बदतमीजी करते हैं, ना किसी कोई मतलब, अपने काम से मतलब करते हैं, अपनी रेडी पे खड़े थे। आरपीएफ वालों ने छोटे वाले साहब ने मारा 6 बंदों को। क्या नाम है उनका? तोमर नाम है जी उसका। उसके बाद चालान करा 4-4 हज़ार रुपये का। 150 रुपये एक्स्ट्रा लिए जमानत के। साहब हम रेडी पे अपने पकौड़े बेच रहे थे साहब। उन्होंने आए और एकदम हमारे पे झपट्टा मार के हमें अपने साथ लेके चलती है। हमने पूछा क्या बात हुई साहब? करे बस चुप करके अपना ये थाल उठा ले और चलते भी साहब। ठीक है जी, वो हमारे पीठ में कहने का मतलब कि पैंट में हाथ पा के और हमें घसीटते चले गए जी। ठीक है जी, वहाँ ले जाने के बाद उन्होंने हमारा 2-2 4-4 थप्पड़ भी मारे, ले जाते समय भी मारे और उसके बाद अंदर भी मारे। फिर हाथ रख के जब मारे जी साहब, तो मारा वैसे ही बता दीवार फिर हमारा चालान भी किया था। और चालान करने के बाद जब हमने हमारे जमानती को बुलाया गया जमानत लेने वास्ते, उससे भी 150 रुपये जमा कराए गए। पक्के हैं। कोई अगर हमारे को, हम गाड़ी के नेड़े लगते हैं, हमें कहते हैं गाड़ी के नेड़े लगना, हम गाड़ी के नेड़े लगते हैं, उसके बावजूद वो लड़कों को हमारे को मारा जाता है और हमारे से अत्याचार किया जाता है। छोटा साहब है तोमर, वो हमारे को दुनिया तंग कर, जो स्टाफ आता है वो थप्पड़ मारता है, गाली गलौज करता है। जैसे हम एकदम, हमें 28-29 साल हो गए काम करते स्टेशन पे। सिलेंडर हमारे बंद है। दुख पहले हमारे पे इतना काम आ रहा है, स्टेशन पे खत्म हो गया, 0 हो गया। उसके बाद हमारे साथ पुलिस वाले अत्याचार करते हैं। आरपीएफ वाले मंत्री मांगे, आरपीएफ वाले। सर वो मामला कुछ नहीं, एक अपनी आरपीएफ की टीम होती है सीआईबी, जो अम्बाला हेडक्वार्टर है। वो रात में एक गाड़ी थी 8238 है, उसमें उनको कुछ अनऑथराइज वेंडर मिले थे, तो 6 थे टोटल। उनको लेकर वो आरपीएफ थाने में आए थे यहाँ पे। उन्होंने लिखित रूप में दिया था कि अनऑथराइज वेंडिंग कर रहे थे। लिखित रूप में देने के बाद में जो भी प्रॉपर कार्रवाई कानूनी थी वो उनके खिलाफ की गई
आज जमानती था, तो उनका जमानती आने पर उनको प्रॉपर जमानत दे दी गई। ठीक है, बस और कोई नहीं, जनरली चलान होते रहते हैं, तो ऐसी कोई इसमें बात नहीं है। 6 आदमी थे जी, 6 वेंडर थे अनाधिकृत, जिनके पास कोई वैध, मेरे भी पूछताछ करने पर कोई उनके पास वैध प्रमाण पत्र कोई नहीं मिला। बाद में मैंने उसे पूछा, जैसे वो लेकर आए थे, मगर अभी तुम्हारे पास लाए हैं तुम्हें ये, भाई कोई क्या मसला है? बोले मगर तुम्हारे पास कोई वैध प्रमाण पत्र है? बोले नहीं। तो गाड़ी के अंदर वो अनऑथराइज वेंडिंग कर रहे थे, तो जैसे टीम अम्बाड़े से आई, उन्होंने अपना उनको ले आए पकड़ कर, प्रॉपर लिखित रूप में लिखित कार्रवाई की गई है। जो उनका जमानत का अधिकार था उनको जमानत दे दी गई, जिसकी डायरी में है। तो देखो, जो अनऑथराइज वेंडिंग करता है वो गलत तरीके, ऑथराइज का नहीं करते, ऑथराइज का थोड़ी किसी को कोई पकड़ेगा, जो ऑथराइज करेगा। जब कोई अनऑथराइज काम करेगा तो पकड़ा जाएगा। मारपीट के लिए ऐसा कोई अपराध थोड़ी है कि मारपीट की जाती है थानों में, आजकल ऐसा कुछ नहीं है। वो जनरली तौर पर आए, आमतौर पर उनको बाहर ही बिठाया गया, बिठाने के बाद में जो कागजी कार्रवाई की गई उनको जमा दे दी गई। मारपीट का कोई क्यों करेगा किसी के साथ? ऐसा कुछ कार्य नहीं होता है यहाँ पे, न कोई किया जाता, न कोई किया गया।